Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will focus on the topic cross elasticity of demand. So in this topic, we will discuss the third type of elasticity of demand. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दो टाइप्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस कर लिया था। तो आज के टॉपिक में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थर्ड टाइप क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। ओके, क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द अदर रिलेटेड कमोडिटी। तो इसमें भी हम प्राइस में चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होता है इस पर्टिकुलर फिनोमेना को स्टडी करते हैं, लेकिन दिस इज इन रिलेशन ऑफ टू पर्टिकुलर कमोडिटीज जो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। या तो ये दोनों कमोडिटीज एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट्स होंगी या फिर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। तो हम यहां स्टडी करेंगे कि अगर एक गुड्स के प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज होता है तो उसकी वजह से दूसरी जो रिलेटेड कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज होगा। ये जो मेजरमेंट है दैट इज नोन एज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या होगी? डेफिनेशन देखिए इसकी, क्रॉस इलास्टिसिटी मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द वन कमोडिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज वेयर both the commodities are either substitutes or complementary to each other। तो सीधा सा फॉर्मूला हो गया कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बी। तो यहां हम दो कमोडिटी लेके चल रहे हैं ए और बी। ए के क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज और बी के प्राइस में परसेंटेज चेंज का रेशियो क्या कहलाएगा? It is known as the cross elasticity of demand। So clear with the definition? अगर हम इसको सिंबॉलिकल वे में रिप्रेजेंट करें तो सिंबॉलिकली ये फॉर्मूला निकल कर आएगा इसका, EC इज इक्वल टू डेल्टा QA अपॉन डेल्टा PB इंटू PV अपॉन QA। फॉर्मूला वही है जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर हम क्वांटिटी किसके रेफरेंस में लेके चल रहे हैं? ए के रेफरेंस में, और प्राइस किसके रेफरेंस में लेके चल रहे हैं? कमोडिटी बी के रेफरेंस में। तो Q डेल्टा Q ऑफ कमोडिटी A डेल्टा P ऑफ कमोडिटी B इंटू P ऑफ B अपॉन Q ऑफ A। क्या मतलब हुआ इनका? PV का मतलब है इनिशियल ऑब्लिक ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी B। ये इनिशियल प्राइस है कमोडिटी B का। QA क्या है? QA इनिशियल या फिर ओरिजिनल क्वांटिटी है कमोडिटी B की। अब क्या हुआ? कमोडिटी B के प्राइस PV से बढ़े या घटे और नए जो प्राइस आए वो आए PV डैश, और क्वांटिटी जो है कमोडिटी ए की वो QA थी और इसकी वजह से क्वांटिटी में जो चेंज हुआ नई क्वांटिटी जो आई वो थी QA डैश। तो यहां पर जो डेल्टा QA है वो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड और इनिशियल और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड के डिफरेंस को डिनोट करती है। दिस इज नोन एज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए। डेल्टा PV क्या होगा? PV डैश डिफरेंस PV डैश क्या होता है? दिस इज द न्यू प्राइस आफ्टर चेंज, और PV क्या है? ओरिजिनल प्राइस। तो न्यू प्राइस और ओरिजिनल प्राइस का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी B। इस तरह से इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं और इसके डिग्री को प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से किस डिग्री तक रिलेटेड है। क्लियर? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द डिग्री ऑब्लिक टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम यहां पर दो पर्टिकुलर कमोडिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इनमें तीन टाइप का रिलेशन हो सकता है, या तो दोनों कमोडिटीज एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगी, या दो कमोडिटीज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, या दोनों कमोडिटीज एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। क्योंकि तीन टाइप का रिलेशन है, इसी वजह से क्रॉस इलास्टिसिटी भी तीन टाइप की ही हो सकती है।
पहली होती है इसके अंदर दैट इज जीरो क्रॉस इलास्टिक डिमांड, दूसरी होती है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड, एंड थर्ड वन इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड। जीरो क्रॉस इलास्टिक डिमांड कब होगी? जब दोनों कमोडिटीज एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होंगी। पॉजिटिव कब होगी? जब दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट्स के केस में जो इलास्टिसिटी निकल कर आएगी, क्रॉस इलास्टिसिटी निकल कर आएगी, वो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड होगी। और जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव रिलेशन को डिफाइन करेगी। अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिक डिमांड की, क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? जीरो है, यानी कि कमोडिटी बी के प्राइस में तो चेंज हो रहे हैं लेकिन ए की क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से परसेंटेज चेंज कितना हो गया? इट विल बी जीरो, एंड जीरो अपॉन समथिंग इट मींस जीरो। इसका मतलब कि एक कमोडिटी के प्राइस तो चेंज हो रहे हैं लेकिन दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इस सिचुएशन को नाम देते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिक डिमांड का। यह कब पॉसिबल है? जब दो कमोडिटीज एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड ना हो। क्लियर? जैसे मैं कहूं कि पेन एंड टेबल, यानी कि अगर मैं पेन के प्राइस में कोई चेंज करूंगा तो टेबल की क्वांटिटी डिमांडेड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कमोडिटीज एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। तो यहां जो क्रॉस इलास्टिसिटी वो क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर? अब इसका कर्व कैसा होगा? मैंने बताया था कि जब कोई वैल्यू जीरो निकल कर आती है तो उसके रेफरेंस में अगर हम दो वेरिएबल्स को फॉलो करते हुए कर्व ड्रॉ करेंगे देन इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहां मैंने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बी को काउंट किया है और वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ कमोडिटी ए को इंक्लूड किया है। ठीक है, दिस इज द डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। कर्व इसका पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। अब जब प्राइस थे ओपीए, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? ओक्यूबी। इसके रेफरेंस में प्राइस ओपीए से कम होकर पीए डैश रह गए, अब भी क्वांटिटी कितनी है? ओक्यूबी। प्राइस ओपीए से बढ़कर ओपीए डबल डैश हो गए लेकिन अब भी क्वांटिटी कितनी है? ओक्यूबी। यानी कि प्राइस में तो चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, यानी कि डिफरेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। इसी वजह से ये डीडी कर्व जीरो क्रॉस इलास्टिक डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करेगा और यहां ईसी की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड। ये कब पॉसिबल होगा? दिस इज ओनली फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि जब दो गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे तो उस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी। यानी कि हम जब एक कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में भी क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। इट मींस दिस रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर a percentage increase in the price of one commodity causes to a percentage change or percentage increase in the quantity demanded of the other commodity. Okay, and in the same way अगर एक कमोडिटी के प्राइस में परसेंटेज डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से दूसरी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड में भी डिक्रीमेंट होगा। So this is known as positive cross elastic demand, and in such a situation the value of EC will be more than zero. ये किस केस में होता है? ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। कैसे होता है इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर हम ग्राफ की बात करेंगे। जस्ट सपोज दैट टी एंड कॉफी ये सब्स्टिट्यूट्स है, पेप्सोडेंट, कोलगेट ये भी सब्स्टिट्यूट्स है, मैगी एंड ईपी नूडल्स ये भी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज टी एंड कॉफी दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। Initial price of tea is PT. Initial quantity demanded QT. Initial price coffee PC. Initial quantity demanded QC. Just suppose that टी के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं। अगर टी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर इसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी तो जो इसके कंज्यूमर्स है जिन्होंने टी को कंज्यूम करना छोड़ दिया वो कहां मूव करेंगे? दे विल स्विच टू द सब्स्टिट्यूट एंड दिस इज कॉफी। यानी कि कॉफी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो गई? वो इंक्रीज हो गई, जबकि कॉफी के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो क्रॉस रिलेशन देखिए, प्राइस किसके बढ़ रहे हैं? टी के, और क्वांटिटी डिमांडेड किसकी बढ़ रही है? कॉफी की। तो एक ऐसा रिलेशन हो गया, दिस इज द पॉजिटिव रिलेशन। ऐसे देखते हैं, अगर इसके प्राइस कम होते हैं तो टी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी,
जब टी की क्वांटिटी बढ़ेगी डिमांड, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये प्राइस कम हो रहा है टी के और क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है कॉफी की, तो कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन। ओके, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। ये हमारा एग्जांपल से क्लियर हो चुका है। डायग्राम क्या होगा इसका, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब डायग्राम इसका अपवर्ड होगा, तो डिमांड कर्व विल बी अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जहां मैंने ऑन एक्स एक्सेस क्वांटिटी डिमांडेड बी के लिया है एंड ऑन वाई एक्सेस प्राइस ऑफ ए लिया है। प्राइस ए का पी ए था, क्वांटिटी क्यू ए थी बी की। ए का प्राइस पी ए से बढ़कर पी ए डैश हो गया, तो बी की क्वांटिटी भी क्यू ए से बढ़कर क्यू ए डैश हो जाएगी। क्लियर? सो दिस डिमांड कर्व डीडी रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड कर्व। क्लियर? नाउ come to the last one. The last one is the negative cross elastic demand and this is applicable for complementary goods only. केवल complementary goods के लिए ये applicable होता है। क्या situation होती है ये, क्योंकि negative है, इसका मतलब this refers to the situation where a percentage increase in the price of one commodity causes to a percentage decrease in quantity demanded of other commodity. यानी कि अगर हम एक commodity के price में percentage increase करते हैं तो उसकी वजह से दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज डिक्रीज होता है, और अगर प्राइस डिक्रीज करेंगे तो दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। देन सच अ सिचुएशन इज नोन एज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड एंड इन सच अ सिचुएशन द वैल्यू ऑफ ईसी विल बी लेस देन 0। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन कौन से होते हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जिन गुड्स को हम जॉइंट वे में यूज करते हैं, जैसे पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, टी एंड कप, इनको हम जॉइंट वे में यूज करते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं हम। सपोज कार एंड पेट्रोल, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कार के प्राइस पीसी, क्वांटिटी डिमांडेड क्यूसी, पेट्रोल के प्राइस पीपी और क्वांटिटी डिमांडेड क्यूपी। अगर कार के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो इसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। और जब इसकी क्वांटिटी की डिमांड डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल का कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि पेट्रोल के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस किसके बढ़े, कार के, क्वांटिटी डिमांड किसकी डिक्रीज हुई, पेट्रोल की। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन कैसा हो गया, दिस इज इनवर्स रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन। इट मींस दिस इज क्रॉस इलास्टिक डिमांड। क्लियर? अब डायग्राम की बात करते हैं, तो डायग्राम कैसा होगा इसका, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है तो ऑटोमेटिकली डायग्राम डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा। तो ये मैंने शो कर रखा है डायग्राम में, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी बी की ली है मैंने और वाई एक्सिस पर ए के प्राइस लिए हैं। दिस इज द डिमांड कर्व डीडी। इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ए के इनिशियल प्राइस पी ए, बी की इनिशियल क्वांटिटी क्यू बी। ए के प्राइस डिक्रीज हुए पी ए से पी ए डैश, बी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई क्यू बी से क्यू बी डैश। इसका मतलब ए के प्राइस कम हो रहे हैं तो बी की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। तो इसका जो रेशियो है वो कैसे करेगा, वो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो दैट इज क्लियर, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स 3 टाइप्स। थैंक यू।